मीडिया एंड डेमोक्रेसी। तो मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है। तो पहले तीन पिलर हो गए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और चौथा हो गया मीडिया। सो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो चारों पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये और प्लस मीडिया, ये चारों जो हैं अपने अपने काम बहुत अच्छे से निभाएं, अपने जो रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन्हें अच्छे से परफॉर्म करें ताकि जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से काम कर सके। अब क्योंकि मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मीडिया जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी में। और मीडिया के थ्रू ही हमें पता चल पाता है, जैसे कि न्यूज के थ्रू हमें पता चलता है कि देश में, दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरीके के इवेंट्स देश में हो रहे हैं, क्या घटनाएं दुनिया में घट रही हैं। तो ये सभी चीजों के बारे में हमें मीडिया से पता चलता है, न्यूज से पता चलता है। और जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज से मिलती है उसके बेसिस पर ही हमें ये पता चल पाता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम कर रही है। जो सिटीजन्स हैं उन्हें गवर्नमेंट के वर्किंग के बारे में, उसकी पॉलिसीज के बारे में, कि क्या वो सही काम कर रही है, किस तरीके के वो स्टेप्स ले रही है, ये सभी बातें हमें पता चल पाती हैं। और क्या होता है कि सिटीजन्स जो हैं वो इस न्यूज के बेसिस पर, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर कभी कभी एक्शंस जो हैं वो भी ले लेते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, राइट। कि अगर उन्होंने कोई ऐसी न्यूज सुनी, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन सुनी जिससे उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो सही कदम नहीं उठा रही है, वो सिटीजन्स के फेवर में नहीं है, तो सिटीजन्स जो है उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। जैसे कि वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर्स लिख दें, राइट। कि मान लो किसी सिटी में, किसी जगह पे पानी जो है वो नहीं आ पा रहा है या साफ पानी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री को जो है लेटर लिख दें। तो कंसर्न मिनिस्ट्री को वो लोग लेटर लिख सकते हैं। मान लो कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो सही नहीं है, तो वो लोग हेल्थ मिनिस्टर को कर सकते हैं। अगर स्कूल अच्छे नहीं है लोकेलिटी में, स्कूल्स जो है वहां पे पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, तो एजुकेशन मिनिस्टर के पास वो अपनी जो है बात को पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से वो कंसर्न मिनिस्टर को लेटर लिख सकते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कि अगर ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि भाई गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है, तो वो उसके खिलाफ मिल के पब्लिकली, मतलब कि बहुत सारे लोग एक जगह जुट के उसका विरोध कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं कि हम आपके साथ इस फैसले में नहीं हैं। इसके अलावा वो एक सिग्नेचर कैंपेन चला सकते हैं। सिग्नेचर कैंपेन मतलब कि एक जगह पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के साइन दिए जाते हैं कि हम सभी लोग एक बात से सहमत करते हैं और गवर्नमेंट के सेक्शन के खिलाफ हैं। तो इस तरीके से सिग्नेचर कैंपेन जो है वो चलाए जाते हैं। और इन सभी एक्शंस के थ्रू जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप अपने इस प्रोग्राम, अपनी पॉलिसी के बारे में जरा एक बार और सोच लीजिए, हम इसको सराह नहीं रहे हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि जो मीडिया है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने में, देश की, दुनिया की, गवर्नमेंट की। तो इस तरीके से हमें पूरा पता चलता है कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है, हमें अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो मीडिया जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसलिए मीडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो भी वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है वो बैलेंस्ड हो, राइट। बैलेंस्ड मतलब क्या है कि किसी एक ही पक्ष को ना दिखाया जाए। दोनों जो पक्ष हैं, हर जैसे हर किस्से के, हर क्वाइन के दो पहलू होते हैं, इसी तरीके से कोई भी इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें हमेशा कोई ना कोई दो तीन पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व रहेंगी। मान लो कहीं दंगा हो गया तो दो लोगों के बीच में तो दंगा होगा, दो पार्टीज के बीच में तो दंगा होगा। और ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पक्ष की बात बताएं। तो बैलेंस्ड रिपोर्ट क्या होगी, बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन क्या होगी, कि जब आप दोनों पक्षों की बात प्रॉपर तरीके से जनता तक पहुंचाएं। तो बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बैलेंस का मतलब और डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पे दो रिपोर्ट्स दी हुई हैं, राइट। तो दोनों को ही हम पढ़ते हैं। पहले है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिस्टर्ब ट्रैफिक। तो क्या है, एक सिटी में गवर्नमेंट ने जो पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको बंद करने का आदेश दिया है। कहा है कि वो फैक्ट्रीज जो कि पॉल्यूशन फैला रही हैं सिटी में, उन्हें बंद कर देना चाहिए और उनको दूसरी जगह पे रिलोकेट कर रही है, उन्हें दूसरी जगह पे जाने के लिए कह रही है। तो उसके खिलाफ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया है। वो उस डिसीजन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और उसकी वजह से रोड्स जो है, ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो गई है, राइट। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो दो अलग अलग न्यूज पेपर्स की रिपोर्ट है। यहाँ पे है न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट और यहाँ इंडिया डेली रिपोर्ट। अब दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं उनको हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है, वायलेंट प्रोटेस्ट बाय ओनर्स एंड वर्कर्स ब्रॉट द सिटी टू अ स्टैंड स्टिल टुडे।
तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस सब की वजह से जो गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि पॉलीथीन फैक्ट्रीज को बंद करना है, इसकी वजह से लोग जो है वो सड़कों पर निकल आए, वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सिटी है वो एक तरीके से थम सी गई है, ट्रैफिक वगैरह जो है वो पूरा जाम हो रहा है। जो लोग काम पर जाने वाले थे वो टाइम से काम पर नहीं जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रोड्स हैं जो ब्लॉक हो रखे हैं, ट्रैफिक जो है पूरा जाम हो रखा है, तो ऑफिस जाने वाले लोग जो है वो लेट हो रहे हैं। और जो ओनर्स हैं और जो वर्कर्स हैं वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही कौन सा डिसीजन कि जो पॉलीथिन फैक्ट्री यूनिट्स हैं उन्हें क्लोज कर दिया जाए, उन्हें बंद कर दिया जाए। तो इस डिसीजन के खिलाफ ओनर्स एंड वर्कर्स जो है वो आवाज उठा रहे हैं। Although the government did take this decision rather hastily, the protesters have known for quite some time that their units are not legal. तो इसमें कहा जा रहा है कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन है ये थोड़ा जल्दीबाजी में ले लिया है, बट फिर भी ये जो प्रोटेस्टर्स हैं, ये जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, इनको पहले से ही पता था कि इनकी जो फैक्ट्री यूनिट्स हैं वो लीगल नहीं है, वो इलीगल है। और अगर ऐसा हो जाता है कि ये जो पॉलीथिन फैक्ट्रीज हैं इनको बंद कर दिया जाए, तो इसकी वजह से सिटी का जो पॉल्यूशन है एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और सिटी जो है और ज्यादा क्लीन हो जाएगी। तो मिस्टर जैन जो कि सिटी के एक जाने माने हस्ती हैं, तो वो बताते हैं कि हमारी जो सिटी है, मतलब जिस सिटी में ये डिसीजन लिया जा रहा है, वो जो सिटी है वो धीरे धीरे करके इंडिया का एक बिजनेस हब बनती जा रही है। और इसीलिए मिस्टर जैन का कहना है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो सिटी है वो क्लीन एंड ग्रीन रहे, राइट? कि जैसे जैसे ये जो सिटी है वो बिजनेस हब बनती जा रही है। बिजनेस हब मतलब कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आ रही हैं और ऑफिसेस सेटअप हो रहे हैं, लोग यहाँ काम पे आ रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे एक बिजनेस हब बनती जा रही है, वैसे वैसे इसके लिए जरूरी है कि सिटी जो है वो क्लीन एंड ग्रीन रहे। और वो कहते हैं कि जो पॉलीथिन फैक्ट्रीज हैं, ऐसी फैक्ट्रीज जो कि प्रदूषण फैला रही हैं, उन्हें मूव कर जाना चाहिए, उन्हें किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाना चाहिए। और मिस्टर जैन जो है वो कहते हैं कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ओनर्स हैं, इन्हें गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है वो मानना चाहिए और रिलोकेट कर देना चाहिए, कि मतलब इन्हें दूसरी जगह पे चले जाना चाहिए जहां गवर्नमेंट इन्हें जाने के लिए कह रही है, और इन्हें प्रोटेस्ट जो है वो बंद कर देना चाहिए, राइट? तो पहले ये वाली पढ़ी, अब दूसरी पढ़ते हैं, फिर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में क्या चीजें बताई जा रही हैं और क्या ये दोनों जो रिपोर्ट्स हैं वो बैलेंस्ड हैं कि नहीं, राइट? सो क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉज अनरेस्ट, तो इसकी जो हेडलाइन है वो क्या है कि फैक्ट्रीज का जो बंद होना है उसकी वजह से सिटी में अनरेस्ट हो गया है, सिटी में हलचल हो गई है। सिटी में लगभग 1 लाख फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो जाएंगी इस डिसीजन के कारण, मतलब कि लगभग 1 लाख सिटीज जो हैं दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन इन द सिटी। तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद लगभग 1 लाख फैक्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगी और ये जो इशू है ये एक सीरियस इशू बन जाएगा। अभी जो फैक्ट्रीज है वो सिटी के रेजिडेंशियल एरिया में है। रेजिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे जनता जो है हमारे आपके जैसी रह रही है, ठीक है, जहाँ लोगों के घर हैं। तो रेजिडेंशियल एरिया में ये जो फैक्ट्रीज हैं उनको कहा जा रहा है कि भैया आप दूसरी जगह रिलोकेट कर जाए। अब इस डिसीजन की वजह से, जैसे कि हमने पढ़ा, जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो और जो वर्कर्स हैं वो स्ट्रीट्स पर आ गए हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कि भाई ये गलत है, डिसीजन जो है गलत है। इसकी वजह से उनकी जो लाइवलीहुड है, जो उनकी रोजी रोटी है वो छिन जाएगी, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो जाएगा। तो जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये सारी गलती तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है कि क्यों वो नई नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस देती रही, क्यों वो ऐसी फैक्ट्रीज को पहले से ही लाइसेंस दे रही थी जो कि उसे पता है कि भाई रेजिडेंशियल एरिया में पॉल्यूशन फैलाएंगे। तो फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गलती हुई कि उसने नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस इशू क्यों किया, राइट? तो ये आरोप जो है वो फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे लगा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे लिए रिलोकेशन के लिए एडिकेट एफर्ट जो है वो नहीं डाले गए। मतलब कि हमें बोल तो रहे हैं ये लोग कि भाई दूसरी जगह पे रिलोकेट कर जाओ, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर जाओ, बट हमारे रिलोकेशन के लिए प्रॉपर एफर्ट्स जो है वो नहीं डाले गए हैं। और इस डिसीजन के प्रोटेस्ट में जो फैक्ट्री ओनर्स एंड वर्कर्स हैं उन्होंने 1 डे सिटी बंद रखा है कि एक दिन जो है शहर बंद रहेगा। मिस्टर शर्मा जो कि एक फैक्ट्री के ओनर हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने उन्हें कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी जो सहायता है वो प्रोवाइड नहीं कराई है रिलोकेट होने के लिए। और जिन जगहों पे वो हमें भेज रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, वहां पर 5 सालों से कोई भी डेवलपमेंट का जो काम है वो नहीं हुआ है। वहां पे सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि ये लोग अपनी फैक्ट्रीज जो है वो लगा पाए।
अब हमने दोनों ही रिपोर्ट्स जो है वो पढ़ ली और इससे हमें पता चला कि दोनों ही जो रिपोर्ट्स हैं वो एक ही पक्ष को दिखा रही हैं, ठीक है, कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसमें गवर्नमेंट का पक्ष दिखाया जा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से एक तरीके से शो किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो सही कर रही है। वहीं अगर हम ये वाली रिपोर्ट पढ़ें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनका पक्ष दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इस फैक्ट्री क्लोजर की वजह से, इस डिसीजन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो रोजी रोटी है वो छिन जाएगी और लोगों को रिलोकेट करने के लिए भी प्रॉपर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं। तो दोनों ही रिपोर्ट्स में एक एक पक्ष दिखाया गया है, कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं है दोनों में से जो कि बैलेंस्ड हो, राइट। एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो होती है जो कि सभी पॉइंट्स ऑफ व्यूज को दिखाए, सभी पक्षों को दिखाए। मतलब कि एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कि गवर्नमेंट का भी पक्ष दिखाया जाता है कि भाई सिटी में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है और इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोगों को जो यहाँ पे रह रहे हैं उन्हें हेल्थ हजार्ड जो है, उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि किस तरीके से रिलोकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अफेक्ट होता। तो दोनों ही पक्ष को अगर कोई रिपोर्ट दिखाती तब हम कहते हैं कि वो बैलेंस्ड रिपोर्ट है। तो अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कसेस ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन लीव्स इट टू द रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। तो एक बैलेंस्ड रिपोर्ट वो है जो कि सभी पक्षों को दिखाए, एक मुद्दे के, एक इशू के सभी पक्षों को दिखाए और फिर वो रीडर्स पे छोड़ दे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये जो है वो रीडर्स तक छोड़ दें कि रीडर्स अपने आप दोनों पहलुओं को पढ़ के ये समझें कि भाई उन्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। अब एक बैलेंस्ड रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहे। इंडिपेंडेंट मतलब कि जहां पे उसके काम को कोई भी इंफ्लुएंस ना कर सके, कोई रोक टोक ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, कि मीडिया को कोई ये ना बताए कि आपको ये चीज बतानी है, आपको ये चीज नहीं बतानी, आपने ये सीन क्यों दिखा दिया, आपने ये मुद्दा क्यों उठा दिया। तो इस तरीके से अगर मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल है, कोई उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, तो इस तरीके से अगर कोई मीडिया को बताएगा तब हम नहीं कह सकते कि मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है। An independent media means that no one should control and influence its coverage of news. एक इंडिपेंडेंट मीडिया वो है जब उसे कोई भी उसके न्यूज कवरेज में कि वो किन मुद्दों को, किन इश्यूज को कवर कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी उसे कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ना करे। नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ स्टोरी। तो कोई भी मीडिया को ये नहीं बताना चाहिए कि आपको ये चीज इंक्लूड करनी चाहिए अपनी रिपोर्ट में और ये चीज नहीं इंक्लूड करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे बताता है, या फिर मीडिया जो है किसी की सुनती है, मीडिया किसी के इशारे पर चलती है कि सर आप बताइए हम क्या क्या रिपोर्ट में डालें, क्या क्या नहीं डालें, तो अगर वो मीडिया ऐसा करती है तो हम कहेंगे कि वो जो मीडिया है वो बायस्ड है, वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। और जैसा कि हमने देखा कि हम मीडिया को फोर्थ पिलर कहते हैं और ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बताता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो एक मीडिया जो है डेमोक्रेसी में वो इंडिपेंडेंट रहे, वो सभी पक्षों को निष्पक्ष होके बताए, सभी पक्षों को एज इट इज बताए कि भाई मुद्दा जो है एज इट इज जनता के सामने रखे और जनता जो है वो अपने आप देखे कि भाई उसे क्या सही लग रहा है, क्या गलत। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन जो है वो मीडिया लोगों को प्रोवाइड कराती है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सिटीजन्स जो है वो एक्शन लेते हैं, राइट। मान लो कि रिपोर्टर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पहलू दिखाएंगे, मान लो वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स वाला पहलू दिखाएंगे कि किस तरीके से इस डिसीजन की वजह से उनके पेट पर लात पड़ेगी, उनका जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, बहुत सारे लोगों की जॉब छूट जाएगी। अगर वो इसी पहलू को दिखाएगी तो आम जनता, जो मैं और आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें क्या लगेगा कि भाई गवर्नमेंट का डिसीजन बहुत गलत है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम भी सड़कों पर निकलने लगेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। तो पूरे देश में अनरेस्ट हो जाएगा। कहाँ तो सिर्फ एक सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा था, और अगर मीडिया जो है वो सिर्फ एक पक्ष दिखाएगी उसकी वजह से पूरा जो देश है उसमें अनरेस्ट हो जाएगा, पूरा देश जो है वो सड़कों पर निकल आएगा। वहीं अगर आपको देखने मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह की रिपोर्ट दिखाई जाएंगी जहां पे गवर्नमेंट का पहलू दिखाया जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, इस तरीके से पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज को ही बंद कराया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, सब लोग जो प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं उनके खिलाफ जाने लगेंगे कि भाई ये क्यों रोड को बंद कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो मतलब उसकी वजह से भी क्या होगा, अनरेस्ट पैदा होगा, है ना। फिर बहुत सारे लोग सड़कों पे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका विरोध करने के लिए निकल जाएंगे कि भाई तुम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो, जाओ अपने अपने घर जाओ या प्रोटेस्ट करो।
इस तरीके से करके फिर लोग निकल जाएंगे सड़कों पर। तो मतलब कि कोई भी अगर आप एक किसी भी स्टोरी का सिर्फ एक पहलू दिखाओगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि लोग जो हैं वो नेगेटिवली चीज को ले लें और लोगों के सामने प्रॉपर पिक्चर जो है वो उसकी ना आ पाए, और लोग जल्दीबाजी में इंफॉर्मेशन के अभाव, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, लोग गलत एक्शंस ले सकते हैं। वहीं अगर किसी रिपोर्ट में ये दोनों ही मुद्दे दिखाए जाते तो लोगों को लगता कि भाई गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं गलत है कि उसने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसने पहले जो है वो ये कदम क्यों नहीं उठाया, लाइसेंस क्यों प्रोवाइड कराया रेजिडेंशियल एरिया में। वही ये भी पता चलेगा कि भाई जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया में क्यों इस तरीके से मतलब पॉल्यूशन कर्ब करने के लिए स्टेप्स क्यों नहीं उठाए, क्यों वो ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं जो कि पॉल्यूशन फैला रही हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट उन्हें प्रॉपर रिलोकेशन के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करा रही है तो वो लोग क्यों नहीं जा रहे। इस तरीके से करके हम दोनों ही पहलुओं को अपने माइंड में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि क्या चीज हमें सही लगती है। हम किसी दूसरे के बेसिस पर अपना माइंड नहीं बनाएंगे, राइट। अब हम ये कह तो रहे हैं कि डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट रहे, बट हकीकत क्या है, क्या मीडिया सच में इंडिपेंडेंट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मीडिया इज फार फ्रॉम इंडिपेंडेंट। मीडिया जो है वो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मीडिया के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि उसको ये बताते रहते हैं कि यू शुड इंक्लूड दिस इन योर स्टोरी, यू शुड कवर दिस एंड you should not cover this. So there are people who are telling the media what they should do and what they should not do. तो जो मीडिया की इंडिपेंडेंस है वो क्यों खराब हो रही है, क्यों मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसके मेनली दो कारण हैं। पहला तो है कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, की जो गवर्नमेंट है वो मीडिया को कंट्रोल करती है, राइट। तो आप लोगों ने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि जब कोई मूवी वगैरह निकलती है उस पर बहुत ज्यादा जो है चर्चा चलती है कि हमें सुनने मिलता है कि जो सेंसर बोर्ड है उसने इस मूवी पर रोक लगा दी है, इस मूवी के इस सीन को बैन कर दिया है कि ये सीन नहीं दिखना चाहिए। हमें इस तरीके की बातें जो है वो सुनने के लिए मिलती हैं कि गवर्नमेंट ने जो सेंसर बोर्ड है उसने इस गाने पर बैन कर दिया है, इस गाने के लिरिक्स को हटाने के लिए बोला है, इन सीन्स को हटाने के लिए बोला है। तो हमें ऐसे सुनने मिलता है। तो जब भी गवर्नमेंट किसी भी न्यूज आइटम या सीन फ्रॉम द मूवी या फिर गाने के लिरिक्स को हटाने के लिए बोलती है कि इस हिस्से को, मूवी के इस हिस्से को हटा दो, मूवी के सीन को हटा दो, एक गाने में से ये लिरिक्स हटा दो, या फिर ये न्यूज आइटम हटा दो, कि न्यूज रिपोर्टर्स को बोलती है कि आप ये वाली रिपोर्ट मत दिखाओ, जनता को, सिटीजन्स तक ये चीजें नहीं पहुंचनी चाहिए। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, सेंसरशिप, राइट। When the government prevents either a news item or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये सभी चीजें जो हैं, कोई न्यूज आइटम हो गया, कोई सीन हो गया मूवी का, कोई लिरिक्स हो गई, कि वो लार्जर पब्लिक तक, आम जनता तक नहीं पहुंचनी चाहिए, तब हम इसे क्या कहते हैं, सेंसरशिप, राइट। तो इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कई बार कि जो मीडिया है उसको सेंसर कर दिया गया है, मतलब कि मीडिया पर रोक लगा दी गई है कि आपको ये चीजें दिखानी है, आपको ये चीजें नहीं दिखानी, या फिर आप कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से सेंसरशिप जो है वो मीडिया पर हुई है। The worst of these was the emergency between 1975 and 1977. तो 1975 से लेकर 1977 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी और उसके दौरान मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, मीडिया पर भी काफी रोक लगा दी गई थी कि आपको ये दिखाना है, आपको ये नहीं दिखाना है। इस तरीके से इमरजेंसी के दौरान मीडिया पर भी रोक टोक की गई थी। वैसे हम फिल्म्स के बारे में रेगुलरली सुनते रहते हैं कि जो गवर्नमेंट है या जो सेंसर बोर्ड है उसने इस फिल्म को रोक दिया है, जैसे मैंने भी आपको बताया। तो हम फिल्म्स के बारे में तो नॉर्मली सुनते रहते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो नॉर्मली फिल्म्स के सीन्स को, लिरिक्स को सेंसर करती रहती है, बट मीडिया कवरेज को वो बहुत मुश्किल ही सेंसर करती है। मतलब कि नॉर्मली जो गवर्नमेंट है वो मीडिया कवरेज को, जो न्यूज रिपोर्टर्स वगैरह दिखा रहे हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं, उनको वो नॉर्मली सेंसर नहीं करती। बहुत कम ऐसा होता है कि जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पर हुआ कि मीडिया को सेंसर कर दिया गया, राइट। तो यूजुअली जो गवर्नमेंट है वो मूवीज, सॉन्ग्स, इन सबको तो सेंसर करती है, बट न्यूज को, मीडिया कवरेज को सेंसर नहीं करती नॉर्मली। अब गवर्नमेंट तो सेंसरशिप नहीं करती नॉर्मली मीडिया को, बट फिर भी ये जो न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, वो एक बैलेंस स्टोरी प्रोवाइड कराने में असमर्थ रह जाते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से उन पे कोई कंट्रोल नहीं आ रहा कि आप ये करो वो करो, बट फिर भी हमें ये देखने मिलता है कि ये जो न्यूज पेपर्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, ये हमें एक बैलेंस स्टोरी नहीं प्रोवाइड करते। किसी एक चैनल से देखने मिलेगा कि कोई और
वहीं दूसरा चैनल जो है वो स्टोरी का कोई और पहलू दिखा रहा होता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? द रीजन फॉर दिस आर कॉम्प्लिकेटेड। तो इस चीज के जो रीजंस हैं कि क्यों चैनल्स जो हैं वो फिर भी बैलेंस स्टोरी नहीं दिखाते, इसके रीजंस काफी सारे हैं। Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. तो जिन लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की है, इसके ऊपर खोज की है कि भाई ऐसा क्यों है, ये व्हाट आर द रीजंस दैट मीडिया इज नॉट बीइंग बैलेंस्ड, तो उससे पता चला है कि सबसे पहला जो रीजन है वो ये है कि जो मीडिया है उसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते हैं। राइट, ये तो हमने पढ़ा था ना कि ज्यादातर क्योंकि मीडिया में पैसा बहुत लगता है, बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ज्यादातर हमें ये देखने मिलता है कि मीडिया को, न्यूज चैनल्स को, टीवी चैनल्स को बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. और कभी कभी क्या होता है कि ये जो बिजनेसेस हैं जो कि किसी न्यूज हाउस को, किसी न्यूज चैनल को, मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, ये उन बिजनेसेस के फायदे के लिए होता है, ये उन बिजनेसेस के पक्ष में होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही दिखाएं। मतलब कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो क्या कहते हैं मीडिया को, आप सिर्फ और सिर्फ ये वाला पहलू दिखाओ, इस पहलू में हमारा फायदा है। तो वो सिर्फ वही वाला पहलू दिखाते हैं, वही वाला पक्ष दिखाते हैं जिनसे कि उन बिजनेसेस को फायदा होने वाला है। अब क्योंकि मीडिया को कंटिन्यूअली मनी तो चाहिए, पैसा जो है एक पूरे चैनल को चलाने के लिए, न्यूज रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, इन सब में पैसा लगता है, डेफिनेटली लगता है। और ये पैसा कहाँ से आता है? अगेन बिजनेस हाउसेस से आता है, एडवर्टाइजिंग कंपनीज से आता है। तो इसलिए जो न्यूज चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करें जिनसे उन्हें पैसा मिल रहा है या जिन कंपनीज की वो एडवर्टीजमेंट दिखा रही है। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो मीडिया जो है कुछ बिजनेस हाउसेस से पैसा लेती है, कुछ बिजनेस हाउसेस जो है वो मीडिया को फंड करते हैं। वहीं दूसरा जो तरीका है जिससे मीडिया कमाती है वो है एडवर्टीजमेंट, कि उन्हें एडवर्टीजमेंट से, कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देती है इन चैनल्स पर। तो जो मीडिया है वो इन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ, इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के खिलाफ, कि जिन कंपनीज की एडवर्टीजमेंट चल रही है, जो प्रोडक्ट है, उन कंपनीज के खिलाफ और इन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ वो रिपोर्ट नहीं दिखा पाती। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ फंड तो यही लोग है ना। अगर वो इनके खिलाफ एडवर्टीजमेंट, इनके खिलाफ रिपोर्ट करेगी, इनके खिलाफ लोगों के सामने मुद्दे रखेगी, तो ये लोग इनको पैसा नहीं देंगे। तो ये भी रीजन है कि जो मीडिया है वो बैलेंस रिपोर्ट नहीं देती, वो सिर्फ और सिर्फ एक जो पहलू है वो दिखाती है। मीडिया is thus no longer considered independent because of its close links to business। और इसीलिए अब मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता, क्योंकि उसके जो लिंक्स हैं वो बिजनेसेस से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वो बिजनेसेस के इशारे पर काम करती है ज्यादातर। जो भी मुद्दे, जो भी पक्ष बिजनेसेस के फायदे के लिए होता है, सिर्फ उसी पहलू को जो मीडिया है वो दिखाती है हम तक। Besides the above, media also tends to focus on a particular aspect of a story because they believe this makes the story interesting। और इन सब के अलावा कि भाई अगर वो कंपनीज के खिलाफ दिखाएगी या फिर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ दिखाएगी तो भाई उन्हें पैसा मिलना बंद हो जाएगा। एक रीजन ये तो है ही। दूसरा ये भी है कि कभी कभी मीडिया को क्या लगता है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाएंगे स्टोरी का तो वो लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, वो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनकी रिपोर्ट को देखेंगे। तो न्यूज रिपोर्ट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में मीडिया जो है क्या करती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पहलू दिखाती है। और अगर वो किसी एक पर्टिकुलर इश्यू के लिए लोगों का सपोर्ट चाहते हैं कि लोग इस पर्टिकुलर इश्यू के लिए सपोर्ट करें, तो भी वो उसी इश्यू को दिखाएंगे। दूसरे पर्टिकुलर जो उसका दूसरा पहलू है उसे नहीं दिखाते। कि किसी इश्यू में वो चाहते हैं कि एक पक्ष को सपोर्ट मिले, है ना, वो बायस्ड हो जाते हैं कि सिर्फ इस पक्ष को सपोर्ट मिले, तो फिर वो उसी पक्ष की बात को रखेंगे ना। तो दूसरा पहलू, दूसरे जो लोग हैं उनकी बातों को नहीं रखते, तो सिर्फ एक ही जो साइड है स्टोरी की उसे दिखाते हैं। तो इतना कुछ अभी तक हमने मीडिया के बारे में पढ़ा, मीडिया और डेमोक्रेसी के बारे में। उससे हमें क्या पता चला? पहला तो ये कि जो डेमोक्रेसी है उसमें मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जो भी इंफॉर्मेशन है देश के बारे में, दुनिया के बारे में, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इन सब के बारे में हमें मीडिया से पता चलता है। और इसीलिए मीडिया का जरूरी हो जाता है कि वो बैलेंस रिपोर्ट दे। बट बहुत सारे कारण हैं ऐसे कि जिनकी वजह से मीडिया जो है वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं दे पाती। राइट, एक तो है कि भाई गवर्नमेंट जो है वो सेंसर करती है कभी कभी न्यूज को, मूवीज को, लिरिक्स को, कि वो सेंसर करती है कि आपको ये दिखाना है, नहीं दिखाना। राइट, बट हमें ये भी पता चला आगे कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर
फिल्म्स को, गानों को, इन सबको सेंसर करती है। नॉर्मली वो मीडिया को सेंसर नहीं करती, मीडिया पर रोक टोक नहीं लगाती, बट फिर भी मीडिया जो है वो एक बैलेंस रिपोर्ट नहीं देती है। उसके क्या कारण है? पहला ये कि भाई ये मीडिया जो है वो बिजनेस हाउसेस द्वारा चलाई जाती है, और जो भी मुद्दा बिजनेस हाउसेस के पक्ष में होगा, जो भी पहलू जो है, जो स्टोरी का साइड बिजनेस हाउसेस को फायदा देगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी साइड को दिखाएंगे। दूसरा ये भी है कि उन्हें एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है जिन कंपनीज से मिलती है, जिन बिजनेस हाउसेस से उन्हें पैसा मिलता है, उन बिजनेस हाउसेस के खिलाफ, उन कंपनीज के खिलाफ वो नहीं जाते, ताकि उन्हें पैसे की दिक्कत ना आए। और ये भी कि कभी कभी वो स्टोरी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिर्फ एक पहलू दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो बता दिया। अब ये एक सेक्शन है जिसमें बताया गया है व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी, कि जो टीवी है वो हमारे साथ क्या करता है, किस तरीके से टीवी जो है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा सेक्शन है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो लगभग हम सभी के घरों में जो है टीवी देखने मिलता है, और ज्यादातर जो है वो टीवी जो है ऑन ही रहता है। घर में टीवी जो है वो लगभग चलता ही रहता है हमेशा। कभी कभी तो ऐसा होता है कोई देख भी नहीं रहा होता है, बट फिर भी टीवी जो है वो अपने आप ही चल रहा होता है, कि भाई कोई देखे ना देखे, बट टीवी जो है ऑन है। और दुनिया के बारे में जो इंप्रेशन है, दुनिया के बारे में जो इमेज है कि दुनिया कैसी है, ये हमें ज्यादातर किससे पता चलता है? टीवी से। कि टीवी में हम जो भी देखते हैं उसके बेसिस पर हम अपने दिमाग में इमेजेस बना लेते हैं, इंप्रेशन बना लेते हैं कि अच्छा दुनिया ऐसी है, वो देश ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, कि जिसको हम टीवी पे बोलते देख रहे हैं वो हमें लगता है कि वो अच्छा ऐसा है। तो टीवी के बेसिस पर हम वर्ल्ड के बारे में एक तरीके से इमेज बना लेते हैं। इट इज लाइक अ विंडो ऑन द वर्ल्ड। टीवी जो है एक तरीके से दुनिया की खिड़की है। इस खिड़की को हम खोलेंगे तो हम दुनिया को देख सकते हैं, राइट? तो आपको क्या लगता है कि ये जो टीवी है वो किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है, वो हमें किस तरीके से प्रभावित करता है? तो टीवी में अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आते हैं, सोप आते हैं, ओपराज आते हैं, लाइक सास भी कभी बहू थी, गेम शोज आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शोज आते हैं जैसे कि बिग बॉस हो गया, न्यूज आती है, स्पोर्ट्स आते हैं, कार्टून्स आते हैं, गाने आते हैं, मूवीज आती हैं, ये बहुत कुछ आता है, राइट? तो टीवीज में हम बहुत सारी चीज देखते हैं, राइट? कि डेली सोप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सास भी कभी बहू थी, नागिन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, आप भी देखते होंगे, ठीक है? गेम शोज होते हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह होते हैं, और रियलिटी टीवी शोज होते हैं जैसे कि इंडियन आइडल वगैरह हो गए, बिग बॉस हो गए, न्यूज हो गई, जो कि आप तो बड़ी मुश्किल से देखते होंगे, है ना? कि पेरेंट्स जो है वो भी चलाते हैं और आप लड़ते हो कि भाई न्यूज क्यों चला दी, है ना? बट न्यूज देखनी चाहिए। स्पोर्ट्स, बहुत सारे लोग जो है उन्हें स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो दिन भर क्रिकेट वगैरह और स्पोर्ट्स चैनल चला के रखते हैं। कार्टून्स, तो ये सभी चीजें जो हैं वो हम देखते रहते हैं। अब इन सभी चीजों में ना आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, वो क्या है? वो है एडवर्टीजमेंट। आप चाहे कुछ भी देख लो, आप सीरियल देख लो, आप रियलिटी शोज देख लो, आप न्यूज देख लो, स्पोर्ट्स देख लो, कार्टून्स देख लो, आपको हर जगह जो है एडवर्टीजमेंट देखने जरूर मिलेगी। कि आपको 10 मिनट का शो दिखा रहे हैं और उसके बाद आपको 5 मिनट की एड दिखा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। This TV time costs so much money, only those programs that can attract the maximum number of views are shown. अब क्योंकि टीवी का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। टीवी का टाइम मतलब कि अगर आप टीवी पर चैनल पर 1 मिनट के लिए कुछ दिखा रहे हो तो आपसे पैसा चार्ज करते हैं कि भाई 1 मिनट के लिए आप इतना चला रहे हो तो 1 मिनट का इतना रुपया लगेगा, 2 मिनट तो फिर और पैसा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से टीवी का जो कॉस्ट है कि जितने टाइम आप अपना आइटम जो है, अपना प्रोग्राम टीवी पे दिखा रहे हो, तो उस हिसाब से आपका पैसा लगता है। तो टीवी का टाइम जो है क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा वाला है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, इस वजह से सिर्फ वही प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं टीवी पे जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर सकें, जिनको ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो देखें। तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके की चीजें जो हैं ज्यादातर लोग देखते हैं, किस तरीके की चीजें टीवी पे दिखाई जाती हैं? तो डज इट शोज अस मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ रिच और द पुअर, कि जो टीवी में हम चीजें देखते हैं उसमें ज्यादातर हमें अमीरों के बारे में दिखाया जाता है कि गरीबों के बारे में? ऑब्वियसली ज्यादातर जो आप सीरियल्स वगैरह देखोगे, आप देखोगे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरियत ही दिखाई जाती है, कि ज्यादातर लोग जो है मिडिल क्लास हैं और वो अमीरियत में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, जो लेविश लाइफ है वो उन्हें बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि टीवी किस तरीके से हमारा जो व्यू है वर्ल्ड को लेकर कि दुनिया कैसी है, वो उस व्यू को किस तरीके से अफेक्ट करता है, हमारे बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड, हमारी वैल्यूज, तो इन सभी चीजों को टीवी जो है वो अफेक्ट करता है। और जो टीवी है वो हमें पूरे वर्ल्ड का पार्शियल व्यू दिखाता है, मतलब कि वर्ल्ड जो है वो उसे एज इट इज नहीं दिखाता, उसके सिर्फ और सिर्फ कुछ पहलू हैं जिनके बारे में हमें टीवी के थ्रू पता चलता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनके बारे में हम नहीं जान पाते, राइट? तो टीवी के थ्रू हमें वर्ल्ड का एक पार्शियल व्यू मिलता है, आधा अधूरा जो है वो व्यू मिलता है।
अब हम लोग तो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स वगैरह को बड़े ही अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम जानें कि एक एक्साइटिंग और बहुत ही बड़ी दुनिया जो है वो टीवी के बाहर एग्ज़िस्ट करती है। टीवी के अलावा जो दुनिया है, उसके अलावा बहुत बड़ी दुनिया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत कुछ ऐसा है जिसे कि टीवी जो है इग्नोर कर देता है, टीवी हमें नहीं दिखाता और जिस वजह से हमारे पास सिर्फ पार्शियल व्यू आ पाता है। हम सिर्फ और सिर्फ कुछ मुद्दे, कुछ पहलू जो हैं वर्ल्ड के बारे में जान पाते हैं। एक ऐसा वर्ल्ड है जो कि बियॉन्ड फ़िल्म स्टार है, मतलब हम सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज़, फ़िल्म स्टार इन्हीं चीज़ों में फँसे रह जाते हैं, जबकि बाहर ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, जो कमा नहीं पाते, तो उनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भई देश में किस तरीके से हालात हैं, किस तरीके की स्कीम्स चल रही हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो लोगों के लिए पॉलिसीज़ ला रही है। तो ये भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स वगैरह नहीं दिखाते, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम आस-पास जाके देखें कि भई हो क्या रहा है और हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें कि भई क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इससे क्या होगा, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, हम उस पे सवाल उठाएँ। तो बेसिकली टीवी क्या करता है, टीवी हमारे देखने के नज़रिए को पूरी तरीके से चेंज कर देता है, राइट? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें कुछ ही हिस्सा दिखाता है इस वर्ल्ड के बारे में, जबकि वर्ल्ड जो है बहुत बड़ा है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस टीवी वाली दुनिया से बाहर निकलें और रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और उन चीज़ों को भी जानें जो कि हमें टीवी दिखाता है, राइट? और जो भी टीवी में हमें दिखाया जाता है, हम उसको सवाल करें कि ये क्यों दिखाया जा रहा है, किस लिए दिखाया जा रहा है, क्या ये सही भी है, कहीं ये गलत तो नहीं? तो ये सभी चीज़ों पे हमें सवाल भी उठाना है।